बेस्ट देंगे। सो परमेश्वर उन हिस्सों में अपना बेस्ट हमें देता ही है। हालेलुया। जब हम बाइबल में देखते हैं कि सुलेमान जब नया नया राजा बना तो उसके कंपटीशन में उसके और भी भाई थे, दाऊद के और भी बेटे थे जो कि राजा बनने के लिए पूरे तैयार थे, रेडी थे। लेकिन सुलेमान को राजा बनाया गया क्योंकि सॉफ्ट कॉर्नर था डेविड का अपनी वाइफ बैतशबा की ओर। सो उसने जो वायदा किया था सुलेमान की माँ के साथ कि मैं तेरे बेटे को राजा बनाऊंगा, सो बाय ग्रेस ऑफ गॉड जो है बिल्कुल फ्रेशर, जिसे कोई एक्सपीरियंस नहीं, कोई टैलेंट नहीं था, वो राजा बन गया, बिल्कुल फ्रेश था। दाऊद तो ऐसा था ना कि उसने परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया, उसे सैमुअल नबी के द्वारा परमेश्वर ने चुना, उसे राजा होने के लिए परमेश्वर ने चुन लिया था। जब वो भेड़ बकरियां चराता था, भालू और शेर को अपने हाथों से वो फाड़ देता था। सो इट मीन कि उसमें हुनर भी था, टैलेंट था, शुरू से ही दाऊद फाइटर था। परमेश्वर ने चुना था, इसलिए परमेश्वर की सामर्थ्य भी उस पर थी। उसने गोलियत को भी मारा, बड़े बड़े शूरवीर योद्धा शाऊल कोई भी मार नहीं पाया, लेकिन उसने टीनेज में दाऊद ने मारा। सो हुनर था, टैलेंट था, एक्सपीरियंस भी था, और साथ में परमेश्वर की सामर्थ्य थी कि डायरेक्ट खुदा ने उसे चुना था। हालेलुया। लेकिन यहां पर सुलेमान क्या, टोटली फ्रेशर। उसका तो फैमिली बैकग्राउंड भी राजाओं वाला नहीं था, माँ टोटली सिंपल घराने से थी ना। तो उसके जो भाई थे उनके जो है नानके वो सारे राजाओं वाले थे। दूसरे भाइयों की जो मदर्स हैं उनके घराने राजाओं से थे, राजकुमारियां थी। सो दूसरे भाइयों के पास अच्छा टैलेंट था, अच्छा एक्सपीरियंस था, राजपाट को, राज्य को, किसी देश को चलाने का हुनर भी था। शुरू से सीखा होगा उन्होंने, ऐसे जिए होंगे कि राजाओं के बच्चे कैसे जो है अलग, उन्हें फाइट्स, हर तरह की शिक्षा दी जाती है। लेकिन सुलेमान टोटल फ्रेश। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हुआ, दाऊद का सॉफ्ट कॉर्नर था अपनी वाइफ के लिए, उसने वायदा पूरा किया, और सुलेमान को जिसमें टैलेंट नहीं, टोटल फ्रेश नया सा बच्चा, नया यंग लड़का, बिल्कुल नया नया, और उसे राजा बना दिया गया। और लेकिन सुलेमान को पता था कि मेरे पास तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है, सो अब मैं इतने बड़े राजपाट को, इतने बड़े राज्य को जो परमेश्वर ने मेरे पिता को दिया, इतना बढ़ाया, इसे अब मैं कैसे संभालूं, इसे मैं कैसे आगे लेकर जाऊं, कैसे मैं परमेश्वर की पवित्र प्रजा को स्थिर करूं, कैसे मैं दूसरे शत्रुओं से छुड़ाऊं, मैं क्या करूं। उसे पता था मैं फ्रेश हूं, कोरा कागज है मैं, बिल्कुल मुझे कुछ नहीं पता, मेरी लाइफ में कोई भी मेरा फैमिली बैकग्राउंड रॉयल नहीं है, सो मुझे कोई एक्सपीरियंस भी नहीं, तो मैं कैसे कर पाऊंगा ये। तो लिखा है कि उसे आइडिया आया, उसने सोचा कि जिस परमेश्वर की मेरा पिता दाऊद प्रतिष्ठा करता था अपने बोने के द्वारा, तो क्यों ना सबसे पहले मैं बीज ही बो देता हूं। सो जब हम दूसरा इतिहास 1 अध्याय उसकी 6 को देखते हैं तो उसमें लिखा कि सुलेमान ने वहीं उस पीतल की वेदी के पास जाकर, जो यहोवा के सामने मिलाप वाले तंबू के पास थी, उस पर 1000 होम बलि चढ़ाए। 1000 होम बलि, 1000। उस समय लोग 1 या 2 जोड़ी होम बलि चढ़ाते थे, पुराने समय में जानवर की बलि थी, सो 2, ज्यादा से ज्यादा 2 की चढ़ाते थे। लेकिन लिखा कि जहां पर सुलेमान ने 1000 होम बलि चढ़ाए, पूरी ताकत लगा दी उसने। उसे पता था कि मुझे परमेश्वर ने यहां पर खड़ा किया है, लेकिन मैं बिना परमेश्वर की सामर्थ्य के, बिना उसकी ग्रेस के, बिना उसके फेवर के, बिना उसके बुद्धि समझ के, मैं ईश्वरीय समझ के बिना मैं परमेश्वर के राजपाट को, इतने बड़े राज्य को नहीं चला सकता। तो उसने प्रार्थना के साथ बोया। सबसे पहले क्या किया उसने, बीज को बोया। ऊंची आवाज में बोले, उसने बीज को बोया। और लिखा है कि जैसे बीज बोया और अमेजिंग, परमेश्वर की अमेजिंग फेवर हुआ, उसी रात को, दूसरा इतिहास 1 उसके 7 में लिखा कि उसी रात को, सेम नाइट, आपके लाइफ में जो है आपसे बात करता है परमेश्वर, आपसे दर्शनों में बात कर सकता है परमेश्वर, आपको आइडियाज दे सकता है परमेश्वर, आपको फेवर दे सकता है, आप दिलेरी दे सकता है, सामर्थ्य दे सकता है परमेश्वर, आपको बुद्धि दे सकता है परमेश्वर, आपकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रार्थना को उत्तर दे सकता है। वचन कहता है कि जिस दिन उसने बोया, सेम नाइट, उसी रात, वचन कहता है उसी रात को परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा कि जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वह मांग। यानी कि परमेश्वर ने सारे स्वर्गीय भंडार, उत्तम चीजें, जो कुछ परमेश्वर के पास इस दुनिया में, दुनिया के बाहर, ईश्वरीय, परमेश्वरीय, शारीरिक, अंदरूनी, आत्मिक, इस आसमान के ऊपर की सब चीजें उसके सामने रख दी।
इतना परमेश्वर प्रसन्न हुआ उसके बोने से। परमेश्वर कहता, जो कुछ तू चाहे मुझसे मांग, मैं तुझे दे दूंगा। हालेलुया। पूरा स्वर्ग परमेश्वर ने उसके लिए खोल दिया, पूरा स्वर्ग खोल दिया, पूरा पूरा एवरीथिंग। एक तरह से ब्लैंक चेक दे दिया कि भर दे, जो कुछ तुझे चाहिए ना इसमें भर दे। इतना प्रसन्न हुए क्योंकि वह राजा था। वो 2 जोड़ी बैल भी चढ़ा सकता था, वे 50 भी चढ़ा सकता था, थोड़ा बोझ सकता था। किसने पूछना था उससे? वो तो राजा था, किसने हिसाब लेना राजा से? लेकिन लिखा कि उसने अपनी पूरी ताकत, पूरे बल, अपनी पूरी सामर्थ्य से सबसे अधिक बड़ा बीज बोया। और उसी रात सेम नाइट परमेश्वर ने दर्शन में आकर सपने में उससे बात की और परमेश्वर ने सब कुछ उसके सामने रख दिया। परमेश्वर कहता है, जो कुछ तू चाहे मुझसे मांग, मैं तुझे दूंगा। हालेलुया। सो उसी रीति से आज जितने भी जन बोल रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस हैं, ब्रांचेस है, चर्च, जितने भी जन इस वचन को सुनेंगे और जब भी सुनेंगे आप बोएंगे, सेम नाइट, उसी रात लिखा है। और परमेश्वर आज ही आपके बड़े कामों को करेगा। परमेश्वर नए वेज ओपन करेगा और परमेश्वर दर्शनों में बात करेगा और परमेश्वर आपके रास्तों को खोलेगा और परमेश्वर फेवर देगा आपको। लिखा है कि सेम नाइट, उसी रात को परमेश्वर ने सपने में दर्शन दिया और सब कुछ उसके लिए खोल दिया। सारी बरकतें, सारी आशीषें, एवरीथिंग उसके लिए सब कुछ परमेश्वर ने उसके सामने रख दिया कि जो भी चाहिए ले ले, सब कुछ तेरा है। और लेकिन वचन क्या कहता है कि पहले मेरे धर्म और राज्य की क्या करो? खोज करो, तो दुनिया की सब वस्तुएं तुझे तेरे पीछे पड़ के मिलेंगी। तो सुलेमान ने क्या किया? उसने कोई भी ऐसी आशीषों की उसने लालच नहीं किया। उसने परमेश्वर से कहा कि प्रभु, जिस राज्य को तूने मुझे राजा होने के लिए चुना है, जिस राज्य के लिए तूने अपनी पवित्र प्रजा के लिए मुझे राजा होने के लिए चुना, उस पवित्र प्रजा का न्याय करने के लिए मुझे बुद्धि और ज्ञान दे दे खुदावन। ईश्वरीय मांगा, पहले तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज करो, दुनिया की सब वस्तुएं तेरे क्या पड़ेंगी? पीछे पड़ के तुझे मिलेंगी। और वचन कहता है 11 में, इसी के 1 के 11 में, परमेश्वर ने सुलेमान से कहा कि तेरी जो ऐसी इच्छा हुई कि अर्थात तूने ना तो धन संपत्ति, ना पैसा, ना प्रॉपर्टी, ना कोई पैसा मांगा, ना ऐश्वर्य मांगा, ना महिमा मांगी, ना इज्जत मांगी, ना अपने बैरियों का, दुश्मनों का प्राण मांगा, ना अपनी लंबी आयु, दीर्घ आयु मांगी, केवल बुद्धि, केवल विजडम, केवल नॉलेज, केवल समझ का वर मांगा, जिससे तू मेरी प्रजा का, जिसके ऊपर मैंने तुझे राजा नियुक्त किया है, न्याय कर सके। तूने सिर्फ बुद्धि मांगी, तूने सिर्फ समझ मांगी। इस कारण बुद्धि और ज्ञान तुझे दिए जाता है। मैं तुझे इतनी धन संपत्ति, ऐश्वर्य भी दूंगा जितना ना तो तुझसे पहले किसी राजा को मिला, ना तेरे बाद किसी राजा को मिलेगा। सब कलीसिया कहे आमीन। परमेश्वर कहते कि तूने परमेश्वर ये हेवनली ग्रेस मांगी, तूने हेवनली आत्मिक चीज मांगी कि परमेश्वर मुझे बुद्धि, मुझे विजडम, मुझे समझ, मुझे ज्ञान चाहिए, ताकि जिस प्रजा पर तूने मुझे राजा नियुक्त किया उनका सही रीति से न्याय कर सकूं, तेरी प्रजा को स्थिर कर सकूं, इस राज्य को संभाल सकूं। तो परमेश्वर कहता है ईश्वरीय मांगा, तेरा ध्यान आत्मिक चीजों की ओर था, तो अब मैं तुझे धन संपत्ति, ऐश्वर्य, दीर्घायु, लॉन्ग लाइफ, चारों दिशाओं से शांति, मैं सब कुछ दूंगा। और इतना दूंगा ना तो तुझसे पहले कभी किसी को दिया, ना तेरे बाद मैं किसी को दूंगा। हालेलुया। और उसके बाद, बोने के बाद पॉसिबल हुआ। कैसे? परमेश्वर ने उसे बुद्धि, विजडम दी, परमेश्वर ने धन संपत्ति, ऐश्वर्य दिया, दीर्घायु दी, शत्रुओं से शांति दी परमेश्वर ने। ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ? शुरुआत कहां से हुई? बोने के द्वारा। हालेलुया। दूसरा इतिहास 1 उसकी 6 से शुरुआत हुई, जब उसने बड़े सीड को 1000 होम बलियों को उसने परमेश्वर के लिए चढ़ाया था। सब कलीसिया कहे आमीन। सो परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया, बड़े सीड उसने बोए और परमेश्वर ने बुद्धि दी, ज्ञान दिया, समझ दी। जो लड़का टोटल फ्रेशर था, जिसके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था किसी राज्य को, किसी मिनिस्ट्री को चलाने का, जो टोटली अपने भाइयों का किसी का सपोर्ट नहीं था, जिसमें कोई हुनर नहीं था, गोलियत को नहीं मारा था दाऊद की तरह, उसका तेल के साथ अभिषेक दाऊद की तरह नहीं हुआ था, लेकिन बोया उसने, सबसे बड़ा सीड बोया। याद रखें, जब आपको कुछ ना दिखे, जब आपको लगे कि अब मैं क्या करूं, लेकिन जब आप प्रार्थना के साथ बोएंगे, परमेश्वर उसका फल देता है। सेम नाइट, उसी रात खुदा ने दर्शन दिया, फल देता है परमेश्वर आपके बोने का, जो आप सोच भी नहीं सकते, परमेश्वर वो भी देता है। सुलेमान ने सिर्फ बुद्धि मांगी, समझ मांगी, लेकिन परमेश्वर ने जो नहीं भी मांगा,
जो नहीं भी मांगा, धन संपत्ति, ऐश्वर्य, लॉन्ग लाइफ, शांति, चारों दिशाओं से